अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर अहमद मलिक। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। आजकल मैं बैचलर ज़िंदगी गुजार रहा हूं। बेगम साहिबा मेरी वो आजकल गई हुई हैं अपने मैके अपनी हमशीरगान को मिलने के लिए। तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें पका के रख गई थी, फ्रीज़ कर दी हुई थी। तो कल वो शाम को ख़त्म हो गई। अब आज बड़ा सोचने के बाद कि क्या चीज़ पकाऊं, खुद ही पकानी है। ये भी ना समझे कि मैं कोई अनाड़ी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कुकिंग कर लेता हूँ। मुझे कुकिंग का शौक़ भी है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़िंदगी बैचलर गुजारी है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो जिसकी वजह से मुझे अक्सर खाना खुद भी पकाना पड़ता था। तो इसलिए मेरी खाने पका पका के ट्रेनिंग हो गई। तो आज मैंने बघारी हुई चने की दाल बनाने का सोचा है। चने की दाल इसलिए बनाने का सोचा है कि मेरी बेगम साहब का कोई दाल चना पसंद नहीं है। तो बड़ी मुश्किलों से हमारे घर में दाल चना बनती है कि 6 महीने बाद बन जाए तो बन जाए। तो आज मैंने सोचा कि मैं खुद दाल चना बनाऊं, बघारी हुई दाल चना बना के तो मज़े से 2 दिन खाऊं। तो उसके लिए मैंने 1 घंटा दाल चना भिगो के रखी थी। ये तकरीबन 300 ग्राम दाल चना है। इसमें डलेगा 1 प्याज, ये मीडियम साइज का, 1 टमाटर और ये 4-5 मिर्चें हैं। ये 5 मिर्चें डाली जाएंगी इसमें। बघारी हुई दाल का तो होता है कि पहले इसको गला लिया जाता है, बॉयल कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें डाल के फिर तड़का लगाया जाता है। अब लहसुन का तड़का लगाया जाता है, ज़ीरा और लहसुन का। तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो ये काटना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बेसिकली तो बेगम साहिबा का चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए हम इनको काट लेते हैं पहले। ये टमाटर भी काट लेते हैं। टमाटर जैसे मर्जी काट लें, लंबे काट लें, क्यूब्स में काट लें। ये लहसुन है, 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का मैंने क्रश कर लिया है। तो चलिए अब सबसे पहले दाल चना को बॉयल करते हैं। ये सारी चीज़ें और मसाले डाल के यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले दाल डाल लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, जो टमाटर प्याज काटे हैं, सब्ज़ मिर्च वो डाल लेते हैं। 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च। मैं सुरख मिर्च कम इस्तेमाल करूँगा, काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, ये सब्ज़ मिर्च। ये खड़े मसाले हैं। 1/2 टी स्पून हल्दी। फिलहाल एक टीस्पून मैं इसमें नमक डाल देता हूँ। अब इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी इतना डालना है कि दाल भी गल जाए और इसके अंदर ये पतली भी रहे। अब आग जला देते हैं। इसको मैं ढक के इसको 15 से 20 मिनट टाइम दूंगा ताकि ये दाल गल जाए। 15 की बजाय 30 मिनट लग गए हैं इस दाल को गलते हुए। मैं चेक करता हूँ कि कैसी दाल ये अच्छी तरह गल गई है। अब हमारी
दाल तो बॉयल हो गई है। अब तैयार करते हैं तड़का। ये 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, थोड़ा सा इसमें जीरा डालें, और ये मैंने लहसुन काट के रखा था तड़के के लिए। लहसुन को हमने ब्राउन कर लेना है। तकरीबन अब ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसको दाल में डाल देते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। अब हम डालेंगे इसमें क्वार्टर स्पून काली मिर्च, हाफ स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। आग को हम बिल्कुल हल्की कर देते हैं। माशाल्लाह खुशबू तो आ रही है। रोटी मैं तंदूर से ले आया हूँ, क्योंकि आजकल घर की रोटी तो नसीब में नहीं लिखी हुई अगले 5-6 दिन तक। इसका जायका और बढ़ाने के लिए ये मैंने लिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह मसल के, ये खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर देती है। अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया, ये भी मैंने काट के रखा हुआ था। ये जनाब हमारी दाल चना भगारी हुई तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पर 1 से 2 मिनट के लिए मैं ढकना दे दूंगा बंद करके। आग मैं बंद कर दूंगा इसकी। डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त दाल बन के तैयार हुई है। माशाल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान। कुरान पाक में सूरह रहमान में बार बार जिक्र आया, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की हर नेमत का हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब चेक करते हैं दाल को। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दाल बनी है। आप भी जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलें। अपने गिरदोनवा, अपने करीबी अजीज़ों, हमसायों का सबका ख्याल रखें, उनके मुश्किल वक्त में काम आए। अल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा अजर देता है। अब इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने फैमिली को सबको खैर खैरियत से सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।